Good morning, everyone. Today we will discuss our chapter number 3rd, and the name of this chapter is Microsoft Windows. Today we will discuss about the components of a window. There are a lot of components. These are the plugins, and let's start with our first component. First is address bar. It shows the location of the current window which we are working right now. Address bar shows that window. Menu bar. It contains various menus and icons. Menu bar contains various menus and icons that is available on Microsoft Windows. Third is back button. This button takes you to the previously viewed folder. Yes, बैक बटन इज़ यूज टू जो हमने पिछली बारी देखा है इसके पहले, जो अभी हम जिस विंडो पे वर्क कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, उसके पहले हमने कौन सा विंडो पे वर्क किया है, कौन से डॉक्यूमेंट पे वर्क किया है. बैक बटन इज़ यूज टू शो दैट प्रीवियस फोल्डर. Forward button. It is used to come back to the same folder. Forward button जो चीज़ें हम पिछले वाली चीज़ें जो देख रहे हैं, बट अब हमें वो चीज़ नहीं देखनी है. हमें जहाँ पे हम काम कर रहे थे, हमें उस जगह पे वापस जाना है. सो देन वी विल क्लिक फॉरवर्ड बटन टू come back to the same folder which we are working right now. Another one is minimize button. The window shrinks to the taskbar. Yes, taskbar is the bottom of our desktop. सबसे बॉटम में जो होता है वो टास्क बार होता है. देन मिनिमाइज़ बटन पे क्लिक करते ही हम जिस फोल्डर पे, जिस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारा मिनिमाइज़ होके टास्क बार पे एक आइकन उसका बन जाएगा. मैक्सिमाइज बटन. इट इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो. यस, जो फोल्डर हमने, जो डॉक्यूमेंट हमने मिनिमाइज़ किया है, सेम अगर उसे हमें मैक्सिमाइज़ करना होगा, सो देन वी विल click on maximize button. Restore button. It resizes the window back to its original size. हम जो विंडो का जो ओरिजिनल साइज़ होगा, रिस्टोर बटन पे क्लिक करने के बाद वो फाइल अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा. एंड द लास्ट वन इज़ क्लोज बटन. इट इज़ यूज टू क्लोज अ विंडो. यस, क्लोज बटन इज़ लाइक अ क्रिस क्रॉस, एंड उसे क्लिक करने के बाद हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, देन इफ़ वी विल क्लिक ऑन क्लोज बटन, द डॉक्यूमेंट, फाइल और वॉट एवर यू आर यूजिंग, वो बंद हो जाएगा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल पैनल. व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल? It has a number of options that are used to change the way a window looks and operates. It is used to change mouse setting, display settings, add or remove programs, change dates and time, etc. Control panel, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें. जो चीज़ हम सेटिंग में जाना चाहते हैं, सेटिंग में जाके हम इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा काम हम कंट्रोल पैनल के थ्रू करते हैं. So now steps to change the double click speed. Yes, double click speed को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, स्पीड उसका बढ़ाना चाहते हैं, then follow these steps. And the first step is click on hardware and sound in control panel window. control panel window में एक ऑप्शन आएगा hardware and sound. देन वहाँ पे एक माउस का ऑप्शन आएगा, एंड यू जस्ट हैव टू एडजस्ट द स्पीड, दैट हाउ वहाँ पे आपको कैसा स्पीड चाहिए. एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन. नीचे एक रेक्टेंगल में अप्लाई ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन डबल क्लिक स्पीड चेंज हो जाएगा. नाउ स्टेप्स टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर. यस, माउस पॉइंटर के बहुत सारे शेप आते हैं. हमें एक एरो का
शेप मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द पॉइंटर देन यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ कंट्रोल पैनल विंडो होगा, उसमें एक हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन आएगा, वहाँ हमें क्लिक करना है, वहाँ पे माउस पे क्लिक करना है। एंड देन जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पे पॉइंटर्स टैब का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आपको कैसा पॉइंटर चाहिए। देन यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन अप्लाई एंड देन ओके बटन, और आपका माउस का पॉइंटर जैसा आप चाहेंगे वैसा सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ चेंज अपीयरेंस ऑफ विंडोज़। व्हाट इज़ दिस? लेट्स सी। It is used to change the way the windows is displayed. Yes. आपका विंडोज़ कैसा दिखना है, वो चीज़ें आप इसमें जाकर आप हर चीज़ों को दिखा सकते हैं कि हमारा जब विंडो ओपन होगा तो कैसे कैसे उन चीज़ों को डिस्प्ले होना चाहिए, लोगों को कैसा दिखना, अट्रैक्टिव होना चाहिए, या फिर हमें खुद देखना है कैसा दिखना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ जाके ठीक कर सकते हैं। सो अब अपीयरेंस ऑफ अ विंडो, हाउ टू चेंज दिस। लाइक हम न्यू लाएंगे तो एक सिंपल सा जो वहाँ पे होगा ऑपरेट किया हुआ, वहाँ पे जो सिलेक्टेड होता है वही चीज़ें दिखती है, लेकिन यू हैव द ऑप्शंस टू चेंज कि हमें कैसा चाहिए। सो वहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। ओपन कंट्रोल पैनल एंड क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। वहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, देन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे कुछ भी हो जैसा आपको पसंद हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे एक डायलॉग बॉक्स में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाएंगी, तो वहाँ पे आपका विंडो का अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। नाउ रिमूविंग प्रोग्राम्स। The programs don't work properly, then there is a need to empty the hard disk. We can easily remove programs using control panel. Yes. हमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है या फिर उसमें डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, हमें वो चीज़ें हटानी होती हैं, तो हम उसे आसानी से हटा सकते हैं, उस चीज़ को खाली कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि CPU के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है जिसमें बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अंदर, तो वहाँ से हम चीज़ें अगर हम हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो हियर आर द स्टेप्स गिवन टू रिमूव अ प्रोग्राम। फर्स्ट इज़ कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है, वहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। नाउ डबल क्लिक ऑन द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे येस और नो का 2 ऑप्शन आएगा, बट यू हैव टू क्लिक ऑन येस इन द डायलॉग बॉक्स, देन योर प्रोग्राम विल uninstall or remove or delete. Accessories menu. Windows provides many additional programs known as accessories. Accessories क्या होता है? हमारे गर्ल्स के लिए accessories क्या होता है? कोई भी हम ज्वेलरीज वगैरह लेते हैं तो वो हमारा accessories कहलाता है। देन कोई भी चीज़ें एडिशनल होती हैं अगर एक विंडोज़ में तो वो accessories कहलाती हैं। Now steps to create a sticky note. अगर हमें कोई sticky note रेडी करना है, क्रिएट करना है, then how will we create that? Here are the steps given. So let's start with step number 1. Now click on start, और ये start बटन होता है आपका टास्क बार का सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट बटन, एंड वहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। देन ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें एसेसरीज का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दैट। नाउ सेलेक्ट एन स्टिकी नोट्स इन द एसेसरीज मेन्यू। यस, एसेसरीज मेन्यू में स्टिकी नोट्स का ऑप्शन आता है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, एंड आपको जो भी लिखना है वहाँ पे स्टिकी नोट्स में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। Now, sound recorder. It helps to record a voice sound
using a microphone. Yes, we can record our own voice and we will listen. जब हम चाहेंगे सुनेंगे उसे, तो हमें स्टोर करके अपनी वॉइस को या फिर किसी की भी वॉइस को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. बट वी नीड अ माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड आवर वॉइस और एनी वंस अदर वॉइस. किसी का भी वॉइस हमें रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी होता है. बिना माइक्रोफोन के रिकॉर्डिंग नहीं होगी. सो हाउ टू ओपन अ साउंड रिकॉर्डर. हमने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन हमें उसे कैसे खोलना है, कहाँ जाना है, वो हम आप देखेंगे. तो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. जैसा आपको मैंने बताया, स्टार्ट बटन टास्क बार का सबसे फर्स्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड वहाँ पे जाके ऑल प्रोग्राम्स एंड देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इन दैट डायलॉग बॉक्स यू हैव टू क्लिक ऑन एसेसरीज एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट साउंड रिकॉर्डर. और साउंड रिकॉर्डर पे अगर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स गाने हैं या फिर रिकॉर्ड आपके वॉइस हैं, किसी के ही वॉइस हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन विच यू वॉन्ट टू लिसन. वहाँ पे आप कोई सा भी रिकॉर्डर सुन सकते हैं. द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस. द बटन्स ऑन अ साउंड रिकॉर्डर आर ऑलमोस्ट द सेम एज ऑन अ स्टेरियो प्लेयर. साउंड रिकॉर्डर के पास कुछ अलग ऑप्शन होता है और जो बटन्स होते हैं साउंड रिकॉर्डर पे वो ऑलमोस्ट एक स्टेरियो प्लेयर जिस पे हम पहले गाना सुनते थे सेम वैसा ही होता है. नाउ स्टेप्स टू रिकॉर्ड वॉइस यूजिंग अ साउंड रिकॉर्डर. यस, साउंड रिकॉर्डर की हेल्प से हम कैसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वी विल लर्न दिस. So step number 1 is open sound recorder, and you have learned that how to open a sound recorder. And then click on start recording. वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड यू हैव नाउ यू कैन स्टार्ट हो जाता है. आप एक बार तो आप कितने देर भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू हैव टू क्लिक ऑन स्टॉप और पाउज, वट एवर यू वांट टू. Start speaking in microphone and after finish click the stop recording. The save as dialog box, एक save as का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम से अपने वॉइस रिकॉर्डर को सेव कर सकते हैं. और वहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स में सेव का ऑप्शन आएगा और यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन. एंड दैट्स इट इन योर चैप्टर नंबर 4. I hope you all understood this chapter and you will complete your homework of this chapter. So thank you very much. Have a nice day.